अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़करिया। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखाऊंगा। हम बिल्कुल इंशाल्लाह शुरुआत से सब चीज़ें सीखेंगे और आपको मैं लेसन वाइज और डे वाइज इंशाल्लाह हर चीज़ आपको सिखाऊंगा। आप मुझे रोज़ाना थोड़ा सा अपना वक्त दीजिए, इंशाल्लाह आप अंग्रेज़ी और इंग्लिश कम्युनिकेशन आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज के लेसन में आप सीखेंगे सेंटेंस के बारे में और सेंटेंस में कितनी चीज़ें होती हैं उसके बारे में। लेट्स मूव। तो देखिएगा, सेंटेंस की डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड, कई सारे वर्ड्स हों जिनको मिलाकर एक ग्रुप बना लिया गया हो और ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड हो जो एक कंप्लीट मीनिंग देता, पूरा माना समझ में आता हो, उसको कहा जाएगा कि ये सेंटेंस है। और अगर उससे पूरा मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो उसको कहा जाएगा ये सेंटेंस नहीं है। बहुत ही सिंपल, बड़ी आसान इसकी तारीफ है। अच्छा, ये जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को उर्दू में जुमला भी कहा जाता है। अब इसको ज़रा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल है आई एम ईटिंग केक। आई एम ईटिंग केक, इस एग्जाम्पल में आई ये एक अलग वर्ड है, एम अलग है, ईटिंग अलग है और केक अलग है। तो ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ऐसा अल्फाज का मजमुआ है कि इससे पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है कि कोई एक बंदा है जो केक खा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूं। ये आई अलग वर्ड है, एम अलग वर्ड है, ड्रिंकिंग अलग वर्ड है और वाटर ये अलग वर्ड है। ये सारे वर्ड्स को मिलाकर एक ग्रुप बन गया, एक मजमुआ बन गया। ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया कि इससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहे हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिएगा, यहां पर सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। देखिए, एक बहुत अहम होता है, एक होता है सब्जेक्ट। सेंटेंस में एक चीज़ होती है सब्जेक्ट। इसी सब्जेक्ट को उर्दू में कहा जाता है फ़ाइल। तो सब्जेक्ट जो करने वाला हो, किसी भी काम को जो करने वाला हो, वो सब्जेक्ट होता है। बड़ी आसान इसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने वाला कौन है? मैं हूँ। आप सुन रहे हैं तो सुनने वाला कौन है? आप। तो जो जो काम करने वाला होगा वही सब्जेक्ट होगा। यहां मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया। आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो आप यहां पर सब्जेक्ट हो गए, क्योंकि सुनने वाले आप हैं। दूसरे नंबर पर देखिएगा वर्ब। जो वर्ब किसे कहते हैं भाई? वर्ब जो वर्ड एक्शन को बताता है, जिस वर्ड से एक्शन समझ में आए, वो वर्ब होता है। इसी को उर्दू में कहा जाता है फ़िल। और देखिएगा, तीसरी चीज है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसको किया जाता है, जिस पर एक्शन होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। इसी को उर्दू में मफऊल भी कहा जाता है। एक यहां पर चौथी चीज और समझते चलिए साथ साथ, वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो वर्ड सेंटेंस में वर्ब की हेल्प करता है, फ़िल की मुआवनत करता है, तो उस वर्ड के बारे में कहा जाता है कि ये शब्द और ये वर्ड हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब आता कहाँ है? तो उसके लिए ज़रा मैंने यहाँ पर देखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब इनके बीच में आता है। ये चौथे नंबर पर मैं इसको लेकर आया ताकि थोड़ा सा ऊपर की चीज़ों को समझाना हल्का सा आसान हो जाए। तो हेल्पिंग वर्ब जो आता है, सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच में आता है। अब एक सवाल यहाँ ये रह जाता है कि सर, क्या हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है? इस सवाल का जवाब ये है कि नहीं। ये सिर्फ अफर्मेटिव वे की हम बात कर रहे हैं। अगर हम डिटेल में जब इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ लाते हैं और अगर शुरू में आएगा तो क्या मीनिंग होंगे, सेंटेंस कैसे बनेगा। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बात को समझना आसान हो जाए। तो एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। तो यहां पर पढ़ने वाला कौन है? मैं, आई। तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर यहां पर जो एम है, ये है हेल्पिंग वर्ब। तो एम यहां पर दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। स्टडीइंग, स्टडीइंग जो वर्ड है, ये यहां पर वर्ब है। सवाल ये हुआ कि जी वर्ब कैसे है? जवाब ये है क्योंकि ये वर्ड एक्शन को बता रहा है, पढ़ने के एक्शन को ये स्टडी बता रहा है, स्टडीइंग यहां पर, इसलिए ये क्या हुआ भाई? वर्ब हो गया। एक अगली चीज रह जाती है इंग्लिश। इंग्लिश क्या है यहाँ पर इस सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट। सवाल ये हुआ सर ऑब्जेक्ट क्यों है? इसलिए कि पढ़ने का जो एक्शन है वो इंग्लिश पर हो रहा है। क्योंकि आप इंग्लिश को पढ़ रहे हो तो इंग्लिश यहाँ पर इसलिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब है। सवाल ये होता है कि सर हेल्पिंग वर्ब क्यों है?
जवाब ये है कि हेल्पिंग वर्ब ये इसलिए हैं, इसलिए कि अगर आप एम को हटाकर सेंटेंस बनाए तो हो जाएगा आई स्टडी इंग्लिश। तो यहाँ पर मीनिंग पूरे नहीं होंगे, मीनिंग इनकम्प्लीट रहेंगे, ना मुकम्मल रहेंगे। और अगले लेसन में हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, कि कितने प्रकार और कितनी किस्म और कितने काइंड के सेंटेंसेस होते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।